नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज मीन राशि की बात करेंगे। आगामी अक्टूबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सेहत और स्वास्थ्य, आपका आर्थिक स्थिति, आपकी धन स्थिति, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, संतान पक्ष से क्या हाल रहेगा, लाभ हानि खर्च, इन सब की विस्तार से आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपको यदि मुझसे किसी भी तरह का ज्योतिषीय परामर्श लेना है तो कृपया व्हाट्सएप, जो स्क्रीन पर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इस पर आप मुझे मैसेज कीजिए, पहले पूरी जानकारी मंगवाइए और यदि उचित लगे तभी आगे बढ़िए। इसके अलावा 17 अक्टूबर को प्रथम नवरात्र से मेरा लाल किताब लेवल 1 का नया बैच शुरू होने जा रहा है, यानी लाल किताब लेवल 1 कोर्स का नया बैच मैं शुरू करने जा रहा हूं प्रथम नवरात्र से। यदि आप सीखने के इच्छुक हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लाल किताब लेवल 1 लिख करके मैसेज कीजिए। इसके अलावा यदि आप केपी ज्योतिष यानी कृष्णा मूर्ति पद्धति सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे केपी लेवल 1 लिख करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं मीन राशि के लिए ग्रहचाल के बारे में। मंगल मेष राशि में है। 4 अक्टूबर से मंगल वक्री होकर के मीन राशि में ही आएंगे। राहु वृषभ राशि में है। शुक्र सिंह राशि में 6ठे भाव में। 23 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य सप्तम भाव में है कन्या राशि में। 17 अक्टूबर से सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे नीच राशि में। बुध वहां पर पहले से विद्यमान है। 14 अक्टूबर को बुध वक्री हो रहे हैं। केतु भाग्य स्थान में है वृश्चिक राशि में। बृहस्पति दशम स्थान में है धनु राशि में। शनि लाभेश होकर के लाभ स्थान में है अपनी स्वराशि मकर राशि में। दोस्तों, आपको आगे बढ़ने से पहले बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो राशि फल है, जो गोचर फल है, ये अपने आप में संपूर्ण फल नहीं होता। ये मात्र एक डाकिया है जो आप तक अपनी डाक पहुंचाने आया है और यह डाक निकलती है आपके अपने कुंडली के ग्रहों से, आपकी अपनी वर्तमान ग्रहों की स्थिति से, ग्रहों की दशा अंतरदशा से, यानी कि आपकी अपनी जन्म कुंडली और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा इसमें 80% फर्क डाल देती है। 80%। तो यदि आपकी कुंडली में योग है, दशा अंतरदशा अनुकूल है, तो ही आपको गोचर का शुभाशुभ फल प्राप्त होगा। यह सब निर्भर करता है आपकी कुंडली के ग्रहों पर। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखा करें। सबसे पहले बात करेंगे सेहत और स्वास्थ्य के ऊपर। राशिश बृहस्पति है या लग्नेश बृहस्पति है। बहुत से लोग पूछते हैं कि लगन से देखें राशिफल या चंद्र राशि से देखें या सूर्य राशि से देखें। तो मेरा हमेशा यही जवाब रहता है कि तीनों ही राशियों का हमारे जीवन पर कम या ज्यादा प्रभाव अवश्य पड़ता है। अतः राशिफल तीनों ही राशियों से देखना चाहिए और इसका जो समग्र प्रभाव है उसको ध्यान में लेना चाहिए। तो लग्नेश होकर के बृहस्पति अपनी स्वराशि दशम भाव में है। राशिश बृहस्पति धनु राशि में है, स्वराशि में है, दशम भाव में है। सेहत और स्वास्थ्य आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, अनुकूल रहेगा, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। बृहस्पति की जिनको भी इस समय दशा अंतरदशा चल रही होगी या किसी ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा जो बृहस्पति के नक्षत्र में हो, तो सेहत और स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेंगे, कोई चिंता कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिनको मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है या जिनको शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, उनको चोट या दुर्घटना का भय हो सकता है, क्योंकि मंगल द्वितीयेश है यानी मार्केश भी है और मंगल 4 अक्टूबर से वक्री होकर लगन स्थान में ही आ रहे हैं, राशि में ही आ रहे हैं। तो मंगल चोट या दुर्घटना का भय बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए जिनको मंगल की दशा अंतरदशा है। शनि की दशा अंतरदशा वालों के लिए हल्का सा स्वास्थ्य ढीला या स्वास्थ्य में थोड़ा आलस्य, आपका जो व्यवहार है, जो आपकी नेचर है, उसमें थोड़ा ढीलापन रह सकता है, उसमें थोड़ा आलस्यपन रह सकता है। अब बात करते हैं धन स्थिति की। तो मीन राशि वालों के लिए इस बार धन स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी, खासकर उनको जिनको भी बृहस्पति या शनि की दशा अंतरदशा चल रही है या किसी ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा जो बृहस्पति या शनि के नक्षत्र में है। क्योंकि बृहस्पति दशमेश होकर के धन भाव पर दृष्टि जमाए हुए हैं।
बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि धन की वृद्धि करती है और लाभेश शनि तो है ही इस समय लाभ स्थान में, तो लाभेश का लाभ में होना लाभ को दर्शाता है, लाभ की वृद्धि करता है। धनेश मंगल अभी वक्री हैं, पूर्ण फल देने में असमर्थ हैं और वक्री होकर के लगन यानी राशि में ही आ रहे हैं, तो मंगल की दशा अंतरदशा में थोड़ी आपको आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है, या किसी ऐसे ग्रह की दशा जो मंगल के नक्षत्र में हो तो वो अभी आपको धन की तंगी महसूस करा सकता है। तृतीय भाव में राहु हैं, भाई बंधुओं से कलह विरोध आदि पैदा करते हैं, आपके बारे में गलत या झूठी अफवाहें भी बना सकते हैं, तो ये राहु इस प्रकार से आपको फल दे सकते हैं, आपकी छोटी मोटी यात्राओं में कष्ट दे सकते हैं, परेशानी पैदा कर सकते हैं। शिक्षा की बात करें, भूमि भवन वाहन और शिक्षा, मंगल की वक्र दृष्टि रहेगी लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी रहेगी, तो जिनको मंगल की दशा है उनके लिए, या जिनको बुध की दशा है क्योंकि बुध अष्टम भाव में है, उनके लिए अभी भूमि भवन वाहन और शिक्षा आदि कार्यों में थोड़ी रुकावट हो सकती है, या किसी ऐसे ग्रह की दशा जो मंगल या बुध के नक्षत्र में हो, क्योंकि बुध भी 14 अक्टूबर से वक्र होने वाले हैं, तो भूमि भवन वाहन और शिक्षा में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिनको बृहस्पति की दशा है या कोई ऐसा ग्रह की दशा अंतरदशा जो बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो फिर भूमि भवन वाहन शिक्षा इनसे लाभ होगा, इन कार्य क्षेत्रों में तरक्की होगी, प्रगति होगी, तो दशा अंतरदशा को जरूर ध्यान में रखिएगा। पंचम भाव प्रेम भाव, संतान भाव, शेयर मार्केट, शनि की दृष्टि है लाभ स्थान से, प्रेम संबंधों में अलगाव, संतान पक्ष से चिंता, लेकिन शेयर मार्केट से लाभ, वो भी लंबा निवेश, यदि आप लंबा निवेश करेंगे तो शेयर मार्केट में आपको लाभ दिलाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति, षष्ठेश सूर्य सबसे पहले तो सप्तम भाव में रहेंगे 17 अक्टूबर तक, उसके बाद अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टमेश शुक्र छठे भाव में है, आ बैल मुझे मार, यानी अपनी ही बेवकूफियों से आप अपने लिए मुसीबत खड़ी करेंगे, अन्यथा यह स्थान परिवर्तन इतना भी बुरा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी कार्य क्षेत्र में नौकरी में अवश्य आ सकती है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि, बृहस्पति की शुभ दृष्टि यह सुनिश्चित करती है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिले, नौकरी में तरक्की प्रगति, लेकिन उनको जिनको बृहस्पति की दशा या ऐसे ग्रह की दशा जो बृहस्पति के नक्षत्र में है, लेकिन जिनको भी शुक्र या सूर्य की दशा चल रही है, उनके लिए अभी स्थितियां विपरीत रहेंगी। शुक्र 23 अक्टूबर को सप्तम भाव में आ रहे हैं, सप्तम भाव से सूर्य 17 अक्टूबर को चले जाएंगे। बुध पहले से ही अष्टम भाव में है और 14 अक्टूबर से बुध वक्री भी होंगे। दांपत्य जीवन में विपरीत परिस्थितियों को बनाते हैं, यानी दांपत्य जीवन में अभी थोड़ी दिक्कत परेशानी रह सकती है, पार्टनर की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रह सकती है। भाग्येश मंगल धन भाव में है लेकिन अभी वक्री हैं, भाग्य भाव में केतु हैं, यानी भाग्य अभी पूरी तरह से आपका साथ नहीं दे पाएगा, खासकर उनको जिनको मंगल की दशा अंतरदशा है या ऐसे ग्रह की दशा जो मंगल के नक्षत्र में है। दूरस्थ यात्राओं में कष्ट या परेशानी, केतु भी हैं नवम भाव में, तो भाग्य में अड़चने पैदा करते हैं। इसलिए नहीं कि केतु हैं, इसलिए कि मंगल वक्री हैं। बृहस्पति दशमेश होकर के दशम भाव में है, कारोबार में तरक्की नौकरी में तरक्की को दर्शाते हैं। उनके लिए जिनको बृहस्पति की दशा है या जिनके ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा है जो बृहस्पति के नक्षत्र में विराजमान है, कारोबार और नौकरी में तरक्की
बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर, धन की वृद्धि। बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, भूमि भवन वाहन और शिक्षा में लाभ। बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पर, धन लाभ के साथ नौकरी में तरक्की। इसी प्रकार शनि द्वादशेष होकर लाभ स्थान में खर्चों में कटौती करते हैं, लाभ की वृद्धि करते हैं। मित्रों से मेल मिलाप, प्रत्येक कार्य में सफलता, शेयर मार्केट से लाभ। उनको जिनको शनि की दशा अंतरदशा हो या ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा जो शनि के नक्षत्र में हो। अब बात करते हैं आज के उपाय की। तो सूर्य इस कुंडली में सूर्य नीच अभिलाषी है 17 तक कन्या में, उसके बाद सूर्य चले जाएंगे तुला राशि अष्टम भाव में, नीच राशि में होंगे। थोड़ा सा सेहत और स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, पैदा कर सकते हैं जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा हो। ऐसे में गुड़ और गेहूं का दान, प्रत्येक रविवार को गुड़ और गेहूं का दान अवश्य कीजिए। हो सके तो अपने भार बराबर यानी अपने वजन के बराबर गुड़ और गेहूं का दान कीजिए, बाकी जो करेंगे प्रभु अच्छा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया जरूर 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 हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।